दोस्तों आज भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का रिजल्ट आया है। 263 रुपीज़ पे ट्रेड करा है, बट हमें डाउन मूव देखने को मिला है। अब रिजल्ट की बात करें तो इस क्वार्टर में बेल का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर, एग्जीक्यूशन और कंट्रोल कॉस्ट की वजह से स्टेडी इंप्रूवमेंट दिखता हुआ नज़र आया। बहुत अच्छा रहा है इसका रिजल्ट, बट इसका फिर भी डाउन मूव हमें क्यों मिला ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेट्स सी इस वीडियो में कैसे कैसे और क्या एंट्री क्या एग्जिट क्या हो सकता है, लेट्स सी। तो डायरेक्ट हम इसके पहले तो ये देख लेते हैं। तो स्टॉक अभी 50 डीएमए से नीचे है, बट 200 डीएमए से अभी के लिए ऊपर है। तो चलते हैं डायरेक्ट रिजल्ट पे। रिजल्ट पे अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में जंप देखने को मिला एंड स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट में हमें यहाँ पे लगभग मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 3x का हमें जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर में। 135 करोड़ से 390 करोड़ बहुत ज़्यादा जंप होता है। 190 से लेके 210% के आसपास 190 से 210% के बीच का जंप यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ईयर ऑन ईयर की मैं बात कर रही हूँ, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जंप देखने को मिला है। तो इस क्वार्टर का प्रॉफिट काफ़ी स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड शो करता है। पहले यहाँ पे लॉस हुआ था, वैसे अगर देखा जाए तो जून का रिजल्ट ये कुछ इसी तरीके का आता है। हमारा जून का हमेशा लॉस रहता है, उसके बाद काफ़ी अच्छे से ट्रैक पे आता हुआ दिख रहा है। तो अब हमारा जो रेवेन्यू है वो 8,473 करोड़ के अप्रॉक्स है, एंड जो कि ईयर ऑन ईयर 16% के आसपास जंप करता हुआ दिखाई दिया है। हम यहाँ पे अगर देखें तो टोटल इनकम इंक्लूडिंग अदर इनकम थोड़ी सी ये भी इंक्रीज़ हुई है। यहाँ पे देखें अदर इनकम भी हमारी इंक्रीज़ हुई है कंपैरिजन में। रेवेन्यू में हेल्दी ग्रोथ है, जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक जो ऑर्डर्स हैं ऑर्डर फ्लो की वजह से साफ दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसेस की बात करते हैं। टोटल एक्सपेंसेस भी बड़े हैं, पर रेवेन्यू ग्रोथ से ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो रेवेन्यू ग्रोथ से ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, जिसका प्रॉफिट मार्जिन जो है हमारा थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ है। फाइनेंस कॉस्ट थोड़ा सा मैनेज किया गया है। यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज़ हुआ है, बट एग्जीक्यूशन थोड़ा हमारा इम्प्रूव हुआ है। अब यहाँ पे चलते हैं हम इसके चार्ट पे अगर देखा जाए तो ये हमारा कुछ अप ट्रेंड सा बनता हुआ नज़र आ रहा था। इसको करते हैं डिलीट, एंड अप ट्रेंड से थोड़ा सा बाहर है ये स्टॉक अभी के लिए। अगर ये चैनल हमारा बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज मीट कर रहे हैं, तो अभी के लिए अगेन क्या स्टोरी आई है। पहले तो ये देखते हैं कि रिजल्ट आया कब था। तो लेट्स सी। तो ये रिजल्ट जो हमारा आया था वो हमारा आया था, यहाँ पे चलते हैं। रिजल्ट हमारा आया था 11:38 पे सुबह। तो यहाँ पे चलते हैं इसके आवर्स पे हम। ओके, आवर्स पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे ये 12 जनवरी आ गया, सॉरी। तो ये है हमारा, तो हम सुबह ही देखें तो हमें रिजल्ट के टाइम पे ही अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद भी यहाँ पे डाउन देखने को मिला है। 3.81% का डाउन देखने को मिला था। उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा उठना चालू हुआ था। तो मॉर्निंग में 11.15 पे हमें डाउन देखने को मिला था, और रिजल्ट आया था हमारा 1352 पे, सॉरी दैट वाज अदर विंडो, 11:38 पे। तो 11:38 पे रिजल्ट आया था, एंड इसी टाइम पे हमें डाउन देखने को मिला है। तो क्या रीज़न है कि अच्छे रिजल्ट के बाद भी ये स्टॉक नीचे गया है? तो सबसे पहले तो इसका रीज़न ये भी है कि जब रिज़ल्ट डे होता है तो पीएसयू स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी काफ़ी देखने को मिलती है। उसके बाद हमें यहाँ पे रिवर्सल भी देखने को मिला है। तो अब यहाँ पे पहले तो ये देखते हैं कि स्टॉक जो है पहले ही काफ़ी भाग चुका था। उसके बाद यहाँ पे हमें 10% 11% के आसपास का डाउन मूव देखने को मिला था 8 जनवरी के। उसके बाद थोड़ा सा ये डाउन गया, उसके बाद थोड़ा सा ये साइडवेज हो रहा है, अभी स्पिनिंग टॉप मिला है। तो रीज़न यहाँ पे जो मुझे लगता है वो ये हो सकता है कि देखो रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है, हमारे जो ओपीएम है ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन जो है वो सस्टेन ज़रूर किया है, पर बहुत अच्छा ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन नहीं है इस कंपनी का। यहाँ पे अगर हम देखें 2014 में 12% था, उसके बाद कम
कम होता होता यहाँ पे हमें 5% तक, यहाँ पे 3% था, यहाँ पे नेगेटिव भी चला गया था। तो हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि कंपनी सॉलिड है, वो टर्न अराउंड कर लेगी, बट फिर भी ये चीज़ें थोड़ी सी मैटर करती है। और दूसरा मुझे ये लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा एज इसके पास था, वॉलेटिलिटी। और मेन जो रीज़न लगता है मुझे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं मल्टीपल, बट मेन जो रीज़न लगता है क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स ही आज थोड़े से डाउन थे, तो उन सेंटिमेंट्स का ओवरऑल असर हमें स्टॉक्स पे जाता हुआ दिखाई दिया है। तो ये चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। अब एग्जैक्ट क्या रीज़न है, क्या है, ये तो मुझे लगता है कि किसी को भी नहीं पता होगा, बट हाँ, यहाँ पे जो की पॉइंट्स हैं उनको हम वी कैन जस्ट थोड़ा सा डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। अभी ये चीज़ ज़रूर है कि स्पिनिंग टॉप देखने को मिला है एंड रिवर्सल हमें काफ़ी स्ट्रांग मिला है। स्टॉक ज़रूर ज़्यादा नीचे गया था, रिवर्सल काफ़ी स्ट्रांग मिला है। अब मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर करूँगी कि यू नेवर नो मार्केट का मूड कैसा रहने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी भी मैं यहाँ पे बोलूँ कि अपना स्टॉप लॉस, अपनी जो एंट्री है वो बहुत ज़्यादा सावधानी से बना के चले। अभी के लिए सपोर्ट 2 का इसने सपोर्ट लिया था एंड वहाँ से रिवर्सल लिया है, सपोर्ट 1 से ऑलरेडी नीचे है, और जहाँ पे ट्रेड कर रहा है अभी वो सपोर्ट पे ज़रूर है, पर ऐसा नहीं उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज ही उसने ब्रेक किया है, सस्टेन इसने चाहे ऊपर किया है। यहाँ से रिवर्सल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मार्केट कंडीशन, अगर सेंटिमेंट नहीं सही होता है तो हो सकता है कि साइडवेज भी जाए। नीचे जाने के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं, बट हो सकता है साइडवेज जाए और नीचे भी जा सकता है, तो इसलिए बोलूँगी स्टॉप लॉस अपना ज़रूर लेके चलें। अभी के लिए जो हमारी मेजर रेजिस्टेंस रहेगी वो यही रहेगी, सपोर्ट 1 की, जो पहले सपोर्ट था अब उसकी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 डेज ऑलमोस्ट उसके आसपास ही रेजिस्टेंस लेते हुए हो भी गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से ज़रूर चले। एंड ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।